तमिलनाडु के लोग सदियों से ताड़ के पेड़ों पर चढ़ते रहे हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। उसके फूलों का रस शक्कर या खांड बनाने के काम आता है और पत्तों से बस्ते, झोले और टोपियां बनती हैं। लेकिन कमी है तो पेड़ के बारे में पर्याप्त ज्ञान की। पादरी गॉडसन सैमुअल स्कूलों में अपने संबोधन के दौरान ये बात नोट करते हैं। वो लंबे समय से ताड़ के पेड़ों के लिए अभियान चला रहे हैं। क्या तुम लोगों ने ताड़ का फल चखा है? हाथ उठाओ। चलो फिर से पूछता हूँ, तुम में से कितने लोगों ने ताड़ का फल नहीं चखा है और क्यों नहीं? ताड़ के पेड़ों के लिए गॉडसन सैमुअल का पैशन 30 साल पुराना है। वो तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी से हैं। लोग यहाँ जानते हैं कि ये पेड़ चक्रवात झेलने में सक्षम होते हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अंतहीन सूखे के दौर में भी पानी खींच लाती हैं। सैमुअल इसलिए भी इन पेड़ों के मुरीद हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा कि ताड़ के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अगर कोई पेड़ काटना चाहे तो उसके लिए खास इजाजत लेनी होगी। मैंने ये भी लिखा कि पाम जैगरी राशन की दुकानों में मिलना चाहिए। सरकार ने ये दोनों आधिकारिक ऐलान किए हैं। लेकिन सैमुअल ताड़ के पेड़ों को बचाने के लिए और कार्रवाई चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि लोग इस पेड़ की अहमियत को समझें। इसीलिए वो गांव वालों को जागरूक करते रहते हैं। और पाम लीफ पोर्ट्रेट एग्जीबिशन मैंने ताड़ के पत्तों की एक पोर्ट्रेट प्रदर्शनी लगाई। हम लोग पत्तों से बने हैंडीक्राफ्ट और डिजाइन बनाते हैं। ये मेरा अपना आइडिया है। अपनी प्रदर्शनी के साथ वो राजधानी चेन्नई ही नहीं बल्कि बेंगलुरु, कोलकाता और यहाँ तक कि श्रीलंका और कंबोडिया का भी दौरा करके आए। उनकी कोशिशों की अहमियत कहीं बड़ी है। मैं फादर गॉडसन सैमुअल को 4 साल से जानता हूँ। हम लोग इस पर चर्चा करते थे कि प्लास्टिक के बदले ताड़ से ऐसी चीजें कैसे बनाएं जिन्हें लोग आसानी से अपना सकें। आज हमारे चर्च में टेबल हो या दान पेटी, सब ताड़ के पत्तों से बना है। हमारी पाम वर्कशॉप से लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने हैं, जिनसे कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इस अवसर का लाभ उठाने वालों में ग्रेस जूलियट डायना भी शामिल हैं। वो जो खिलौने बेचती हैं वो ताड़ के बने हैं और फैक्ट्रियों में बने प्लास्टिक के खिलौनों की जगह ले रहे हैं। लेकिन क्या ताड़ के पत्तों से बनी चीजें प्लास्टिक की जगह ले सकती हैं? गॉडसन सैमुअल के पास इसका जवाब है। ताड़ का सामान हाई क्वालिटी का होता है और उसकी मजबूती बनाने वाले और इस्तेमाल पर निर्भर है। लेकिन प्लास्टिक की चीजों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ताड़ से बना कोई सामान कोई सीधा विकल्प तो नहीं है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा से ज्यादा ताड़ का सामान इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक की मांग शायद कम होगी। गॉडसन सैमुअल ताड़ को और ज्यादा पहचान दिलाना चाहते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए वो एक कॉलेज में भी पढ़ाना चाहते हैं। उनके मुताबिक लंबे समय से ताड़ के पेड़ से लोगों को फायदा मिलता रहा है और अब वो लौटाने का वक्त है।